एनडीए की सरकार है उसमें 23 रुपया का दर गिर गया। ये दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र के लिए। ये देश के सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और अंदर आत्मा की आवाज़ के लिए आप लोग भी जान रहे हैं कि जीत तो सुनिश्चित है भाई। बिल्कुल सारा विपक्ष पूरे देश का विपक्ष एकजुट है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और इसी कड़ी में बिहार विधानसभा के भीतर का भी नज़ारा काफ़ी अनोखा है। तमाम विधायक जो है वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच में बिहार विधानसभा की महिला विधायक भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो महिला विधायक हैं, जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, वो वोटिंग करने के लिए जा रही है और इन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप इसमें बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह को देख सकते हैं, निकी हेम्ब्रम को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह नजर आ रही होंगी। नवादा से विधायक विभा देवी हैं, बीमा भारती हैं। कई सारी महिला विधायक जो है वो विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग कर रही है। लेकिन इसी बीच विपक्ष के भी कई विधायकों ने अभी तक अपनी आस नहीं छोड़ी है। उनका ये मानना है कि जीत तो विपक्ष के कैंडिडेट की ही होगी, यानी कि यशवंत सिन्हा ही जीतने वाले हैं। विपक्ष के विधायक और नेता क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। देखिए, विपक्ष को मजबूत होने का एक कारण है हमारा राष्ट्र जो स्थिति से गुजर रहा है, काफ़ी दयनीय स्थिति में है। आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के दरमियान ब्रिटेन ने हमारे राष्ट्र को पछाड़ते हुए 5वां स्थान ले लिया। दूसरा कि जब वाजपेयी जी थे तो रुपया का दर गिरा था 3 रुपया, 5 साल रहे। तो जब मनमोहन सिंह सरकार आया तो 10 साल में 13 रुपया का दर गिरा और आज 8 साल में जो एनडीए की सरकार है उसमें 23 रुपया का दर गिर गया। ये दुर्भाग्य हमारे राष्ट्र के लिए। तीसरा कि जब से आज़ादी हुआ हमारा राष्ट्र, उस वक्त के बाद से आज के पहले तक कभी नहीं लगा था जीएसटी, जो हम लोग का अन्नदाता कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान के रूप में जो जाना जाता है, उसके ऊपर। तो इससे जाहिर हो रहा है कि हमारा राष्ट्र कल का आने वाला दिन जो श्रीलंका में हुआ है वो दोहराएगा। तो ऐसे स्थिति को रोकने के लिए योग्य व्यक्ति को लाना बहुत जरूरी है। देखिए, देश की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और अंदर आत्मा की आवाज़ के लिए आप लोग भी जान रहे हैं कि पूरा देश टकटकी निगाहों से देख रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव आज जो चल रहा है इसमें सभी लोगों ने अंतर आत्मा की आवाज़ पर लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जीत तो सुनिश्चित है भाई, इसीलिए ना हम लोग पूरी तरह मतलब मुस्तैद होकर अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। उत्साह है, हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, पार्टी का दिशा निर्देश है। हम लोग उम्मीद है कि चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल सारा विपक्ष पूरे देश का विपक्ष एकजुट है। लेकिन सामने में कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है। द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है तो उन लोगों का काम है कहना, हम लोगों का काम है अपना काम करना। तो आपने विपक्ष के विधायकों की बात सुनी। उन्होंने दावा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीत तो यशवंत सिन्हा की ही होनी है। और उसके अलावा आपने वो तमाम तस्वीरें भी देखी जहां पर बिहार विधानसभा की महिला विधायक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उसमें आपने श्रेयसी सिंह को देखा, निकी हेम्ब्रम को देखा, आपको संगीता कुमारी नजर आई होंगी, विभा देवी है, लेसी सिंह है। तमाम जो महिलाएं हैं बिहार विधानसभा के भीतर, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया है। खास करके एनडीए की महिलाएं द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही हैं। और आपको पता है कि जब से प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान हुआ, तब से चर्चा खूब तेज़ हो गई थी कि
द्रौपदी मुर्मू को खास करके लेकर चर्चा हो रही थी कि आदिवासी समाज से आती है, सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को अगर देश का सर्वोच्च पायदान मिल जाए, पहले नागरिक होने का अधिकार मिल जाए तो ये कितनी अच्छी बात होगी। उधर विपक्ष की भी बातें आपने सुनी कि विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जीत तो विपक्ष के ही कैंडिडेट की होगी, यानी कि यशवंत सिन्हा की होगी। हमें रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आज वोटिंग हो रही है, देखना होगा कि जिस दिन रिजल्ट्स निकल कर आते हैं उस दिन किनको खुशी मिलती है और कौन थोड़ा निराश होता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।